चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। 2-3 मिनट में करती हूँ वेट, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डेरिवेटिव था, जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होगा, वो हम पढ़ेंगे। जी कोई कुछ पूछ रहा है? बुक्स आपके टीम्स पर अपलोडेड हैं। अगर आप पोर्टल अपना चेक करो तो पोर्टल पर बोलें। जी बोलें। एक्सक्यूज मी, मेरी सुबह 9 बजे से लाइट नहीं आ रही, तो मेरी मोबाइल में बैटरी सिर्फ 11, मैं पता क्या करूँगा? आप अब ऑब्वियसली मैं इस चीज़ का कोई सोल्यूशन तो आपको बता नहीं सकती। ये बंद हो जाएगा तो मजबूरी है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बाद में आप। मेरे पास कोई क्विज तो नहीं है? नहीं, क्विज तो नहीं है, लेकिन असाइनमेंट है। मैं असाइनमेंट आपको नहीं मैंने यकीन तो आपको मैं ऊपर ना स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, पर बैटरी की परसेंटेज देख लें आप। बेटा मैंने यकीन कर लिया, बताओ मैं क्या करूँ आगे? मैं आपकी हेल्प कर मैम सकती अटेंडेंस आप लगा दें तो बहुत बस शुक्रिया होगा इतनी? आपका। हाँ, ये वाली तुम्हारी वो बात थी, यकीन की बात नहीं है। मैंने क्या आपने आपका जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपको मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ इसमें? अब मैं लाइट नहीं है, ये तो एक बहुत जेन्युइन इशू है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्लास मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर मैं लेक्चर मैम पता नहीं स्टार्ट ट्यूसडे और मंडे को क्या हो जाता है। मंडे को जाती अच्छा, है सुबह लाइट 8 से 3 बजे आती है। आप देख लें, चार्जिंग वगैरह करके रखा करें, पावर बैंक रखें पास खुद की, यही मैम इसका सोल्यूशन। रोज का काम है, इसका हर क्लास में यही मसला अच्छा होता आप है। बेटा आमिर चुप कर जाओ आप। आमिर आप चुप कर जाओ, आपको नहीं ना पता अच्छा, जेन्युइन इशू है। एक मुझे कोई मिनट जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों का मुंह ढकने की। मेरी बात सुने। इस तरह से फिल्में कर रहा है। क्लास इस तरह से फजूल बातें करना क्लास लड़ो में नहीं ना हो। यार। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, म्यूट कर दिया मैंने मैंने। इसी आगे से कह रहा कि इसका रोज का काम होता है, मुझे शौक है क्लास छोड़ने का। जी अच्छा बस करें, लेक्चर में स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है? अगर आप ध्यान से सुने, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हमारे पास है डेरिवेटिव। अब क्लास जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था, अगर मैं ज्योमेट्री के लिए भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या होता है वो बात की बात है। हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये हम लोगों ने पढ़ा बाकायदा, बल्कि हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन जो है वो हम लोगों ने डिराइव कर ली थी, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा, अब ये फिजिकली मैं इसके ऊपर हाईलाइट करने लगी, हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट। एट कोई एक पॉइंट गिवन होता था और कहा जाता था उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, और उसके बाद ये भी कहा जाता था इसकी इंटरप्रिटेशन बताएं, मतलब इसको इंग्लिश में आप किस तरह से इसको डिफाइन करोगे। तो ये दोनों बातें एक ही, स्लोप हम वही स्लोप का तरीका था। तो अब ये डेरिवेटिव का जिक्र आ रहा है। अगर अब इस जुमले को मुकम्मल तौर पर पढ़ें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक और एक फिजिकल मीनिंग है, ठीक हो गया? अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को, और फिजिकली जो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा था टेंजेंट लाइन के लिए यहाँ, और इसको हम लोगों ने m से डिनोट किया था। जब हम लोगों ने स्लोप की बात की थी तो हम लोगों ने इसको m से डिनोट किया था। अब डिनोट कर सकते हो अगर स्लोप का अब यहाँ पर स्लोप, जब हमने स्लोप पढ़ा था तो हमने यही फॉर्मूले को m इक्वल्स करके पढ़ा था, क्योंकि वहाँ स्लोप की बात आ रही थी। लेकिन क्योंकि अब डेरिवेटिव की एक अपनी नोटेशन है, तो यहाँ पर अब जब डेरिवेटिव का जिक्र आएगा तो आपने उसकी अपनी एक नोटेशन यूज करनी है, डेरिवेटिव f के ऊपर हैश लगा देना, ठीक है? तो डेरिवेटिव होगा ये। तो अगर स्लोप कहा जाए, सेंटर का फॉर्मूला आप देख लो, वो उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? बस उसको डिनोट करने का तरीके में मुख्तलिफ आ जाएगा। अगर तो वो डेरिवेटिव कहेगा तो आपने एफ डैश एक्स लिखना है, अगर वो स्लोप का नाम लेगा आपने एम लिख देना, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो वर्किंग उसकी एज इट इज होगी, कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगी। अब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
तो कहने का मकसद ये है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने टेंजेंट लाइन भी पढ़ लिया हुआ है और इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज भी पढ़ लिया है। आज हम अगर डेरिवेटिव पढ़ भी रहे हैं तो कोई हम नई चीज़ अब नहीं पढ़ रहे, तो अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि कुछ कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं। सिंपल वही पुरानी चीज़ें हैं, वही पुराने तरीके हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नंबर अब आपको 2 करवाने लगी हूँ। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पार्ट ये देखो, पार्ट थर्ड पार्ट देखो, तो वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x नॉट इक्वल्स टू 2। ये उसने एक सिंपल पॉइंट दे दिया हुआ है और उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। मतलब हमने पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, बाद में उसका इक्वेशन का फॉर्मूला लगाकर उसको हमने फाइंड करना है। हम लोगों ने किससे फाइंड किया था? हम लोगों ने थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के इसके 2 स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे। हमने पढ़ा स्लोप m इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। अब वो 2 पर बात कर रहा है तो हम लोग को पढ़ेंगे f ऑफ 2 प्लस h, क्योंकि वो कह रहा है 2 पर फाइंड करो, तो 2 से हमने बिल्कुल नेक्स्ट नंबर साथ में ऐड करना है जो कि 2 प्लस h है। और एज मैंने आपको बताया था एज अप्रोचेस टू 0 होता है। एज एक ऐसा नंबर है जो 0 के बहुत करीब है, तो मतलब जो 2 में नंबर ऐड हो रहा है वो ऐसा नंबर है जो 0 को अप्रोच कर रहा है। माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एज। पहले हम लोगों ने ये सारा सॉल्व करने के बाद जो भी स्लोप का आंसर आएगा उसको जो भी आफ्टर वर्किंग इसका एक आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका आंसर आएगा ये प्रीवियस लेक्चर में। और बाद में स्टेप 2 था इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हम लोगों ने पढ़ा y माइनस f ऑफ x नॉट। क्लास आपको जहन में आ रही है ये चीजें जो हम लोग मैं आप लिख रही हूँ? इक्वल्स टू साथ में हमने पढ़ा x माइनस x नॉट। ठीक है, ये हम लोगों ने ये दोनों चीजें पढ़ी थी, सिर्फ इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन के लिए पढ़ा था। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था और इसको प्रॉपर भी हमने बताया था सॉल्व। और इसके अंदर इनपुट की वैल्यू क्योंकि उसने 2 दी हुई है गिवन, तो 2 और 4 आना था आउटपुट, क्योंकि x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पॉइंट यूज करना था। और जो स्लोप फाइंड की हुई थी वो फाइंड स्लोप का आंसर जो है ना वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर m स्लोप का आंसर आ जाना था। और ये x नॉट जो है वो गिवन 2 उसने 2 दिया हुआ है, और f ऑफ x नॉट जो है हमारे पास 4 आना था। ये आपको क्लियर है 4 क्यों आना था? क्योंकि 2 के कॉरेस्पॉन्ड 4 आंसर आता है हमारे पास, क्योंकि फंक्शन x स्क्वायर का फंक्शन गिवन है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पार्ट 3 हमने ऐसे सीखा था। अब पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 कहता है फाइंड इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। अब वो कहता है 2 पर ही बताओ इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि ये जो इसमें पार्ट स्टेप 1 हुआ है वो यही इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज था। ऐसे ही क्लास इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज में जो स्टेप 1 है यही उसका फॉर्मूला लगाकर इन द सेम वे आपने उसको इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज के लिए कर देना था। ठीक हो गया, क्लियर है पार्ट 2 भी? ठीक है, और जो आंसर आना था फिर हमने उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी थी। अब हम आते हैं पार्ट 1 पर, जो कि ये जो हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े हुए वही है। ठीक है, लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर से एक मिनट अब रुके मैं, अब एक्चुअल में हम लोगों ने पार्ट 1 करना है। अच्छा क्लास अब जरा समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको अगर यही जो पार्ट 3 लिखा हुआ है मैं आपको कहूँ मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करके दो x नॉट इक्वल्स टू 2 पर, जैसा कि उसने सवाल में कहा हुआ है। मैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 बना दूं, मुझे 3 पर भी फाइंड करके दें आप। मैं कहती हूँ मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बताओ, फंक्शन वही है पर मुझे 3 पर बताओ। इस तरह मैं आपको कहती हूँ मुझे 4 पे बताओ, 5 पे बताओ, 6 पे बता दो, 7 पे बताओ, 8 पे। तो मैं इसी तरह आपके पास 8-10 नंबर ले आऊँ और मैं कहूँ मुझे सब डिफरेंट नंबर्स पर मुझे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन बताएं।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूले में 2 + h करना है, फिर 3 + h करके पूरा फॉर्मूला एज इट इज लगाकर उसको कैलकुलेशन करके आंसर इस तरह 4 के लिए तो 4 + h करके फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आपने लिख कर सॉल्व करना। तो कैलकुलेशन अगर आप इसको देखो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन, एक एक पॉइंट के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करना। तो क्यों ना हम लोग कोई ऐसा तरीका देख लें कि हम लोग एक जनरल वेरिएबल के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और एंड पे उसमें हम लोग जो भी वो उसका डिमांडिंग नंबर होगा वो पॉइंट एंटर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब डेरिवेटिव यही हम करने लगे हैं कि हम लोग डेरिवेटिव ना किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए नहीं फाइंड करने लगे, एक वेरिएबल x के लिए फाइंड करने लगे। मतलब अब जनरल फाइंड कर लेंगे डेरिवेटिव, ये जनरल फाइंड कर लेंगे और एंड पे जब आंसर आएगा ना उसमें 2, अगर वो 2 कहेगा 2 के लिए 2 के लिए आंसर बताओ, हम 2 एंटर कर देंगे। वो कहेगा 3 के लिए करो, हम 3 एंटर कर देंगे। 4 के लिए कहेगा हम 4 एंटर कर देंगे। तो वो कैलकुलेशन हमारे लिए एक दफा ही करनी पड़ेगी और बाद में हम डिफरेंट पॉइंट्स एंटर करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आपको समझ आ रहा है हमारी स्ट्रेटजी? अब मैम क्या? हाँ जी बोलें। आपने बताया कि हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला टाइप जो है ना वो क्रिएट कर हाँ लेंगे जी, तो वो हमारे पास डेरिवेटिव होगा। तो अगर हम जनरलाइजेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिस भी कर्व का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो कर्व को लीनियर होना चाहिए, नहीं उसके ये अंदर तो शुरू लीनियर चेंज आना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक किधर गया कर से हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो पूरे फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया? अगर आपके पास, क्योंकि जब डेरिवेटिव आप लेते हो ना तो 1 पावर रिड्यूस होती है। मतलब अगर ये फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है ना, ये ना मुझसे आप थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो सबको समझ नहीं आनी है, लेकिन मैं आपको वो आंसर जरूर दूंगी। जो भी आप फंक्शन लेते हो ना तो उसका डेरिवेटिव जो होता है ना वो 1 पावर रिड्यूस कर देता है, उसकी एक पावर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी ना तो इसके अंदर, क्योंकि ये फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लीनियर में आ जाएगा जैसा कि आपके माइंड में है। लेकिन अगर मेरे पास फंक्शन क्यूबिक में होगा तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 पावर रिड्यूस होकर आएगा तो वो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 पावर रिड्यूस होती है। ठीक है, ठीक है, वो बात मैं आपकी समझ गया हूँ। मैं असल में ग्राफिकल के अंदर ग्राफिकल वे में बात कर रहा था कि आप वो फिर मतलब आपके पास एक इर्रेगुलर, आपके पास एक ऐसी कर्व है जो कि जो कि आप कह लो कि एक अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर शो कर रही है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाकर कुछ कर्व हो जाती है, किसी भी रैंडम एक कर्व है, उसका कोई प्रेडिक्टेड बिहेवियर नहीं है, तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। क्लास डेरिवेटिव ऑब्वियसली हर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड हो सकता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता, लेकिन वो ये है कि मैथमेटिकली किस तरह का फंक्शन है। बहुत से ऐसे फंक्शन होते होंगे जो बहुत क्रिटिकल फंक्शन होते होंगे जिनका डेरिवेटिव फाइंड नहीं होता होगा, तो ये जरूरी नहीं हर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड हो जाए। ठीक है, हम बहुत बहुत रूल्स अप्लाई करते हैं, कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स नहीं भी आते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रही थी कि हम लोग एक बजाय ये कि एक एक हर पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करें, हम क्या करेंगे कि एक जनरल वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और जो एंड पे आंसर आएगा डेरिवेटिव का उसके अंदर हम लोग अगर 2 की डिमांड होगी 2 एंटर कर देंगे, 3 की डिमांड होगी 3 एंटर कर देंगे, या जो भी नंबर जो है वो डिमांडिंग जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पर पार्ट 2 और 3 में आप देखो जो उनकी डिमांड है वो 2 पर है। ठीक है, अब वैसे तो 2 के लिए सॉल्व करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्यों ना हम एक एडवांस फॉर्म में पढ़ लें, एक जनरलाइज्ड वे में पढ़ते हैं और उसमें एंड पे 2 एंटर कर देंगे। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगी हूँ। अब मैं इसका डेरिवेटिव इस वेरिएबल के लिए x के लिए फाइंड करने लगी हूँ। तो जरा आप देखें कि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना, कैलकुलेशन में कोई इतना खास फर्क नहीं आना। मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने लगी हूँ। इसमें क्या होगा, एज इट इज लिमिट h approaches to 0, लिमिट h approaches to 0। अब मैं डेरिवेटिव x के लिए फाइंड करने लगी ना तो x में h ऐड कर दूंगी। वही अगर 2 की बात होती तो मैं लिख देती 2 + h। अब x पर फाइंड करने लगी तो मैं लिख दूंगी x + h, x + h डिवाइड माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। अगर आप देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एज लिखने लगी। ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन नंबर
3 की बात हो, वो कहता है 2 पर डेरिवेटिव फाइंड करो, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखना, तो जो कि हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं, ऐसे ही है ना क्लास। तो अब यहाँ पर 2 अगर मैं कहती हूँ 2 के लिए सिर्फ फाइंड करो, तो आप 2 एंटर करोगे, 2 के लिए सॉल्व करोगे, फिर मैं कहती हूँ 3 के लिए करो, फिर 3 के लिए करोगे। इस तरह मैं आपको 10 नंबर्स दे देती हूँ, आप 10 दफा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अब क्या कर रही हूँ कि मैं एक जनरल वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व करने लगी हूँ, जो कि एक्स रखती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो ये भी वही काम करेगा। यहाँ पर आप देखो फॉर्मूले में हमने पहले 2 के लिए पढ़ा, 3 के लिए पढ़ा, यही फॉर्मूला था, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर बस अब एक्स आ गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं जनरल वे में इसको अब इसको सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास गिवन फंक्शन जरा देखिएगा। अब ये फॉर्मूला है, ये किसी को इसमें कोई एतराज नहीं है, सबने इसको पढ़ा हुआ है, सबको पता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके माइंड में। ठीक है, अब मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, और मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच करती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच करती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल्स टू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स को एक्स प्लस एच के साथ रिप्लेस किया बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया, ये इतनी बात क्लियर है। मेरे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच मैंने साइड पे लिख लिया। एफ ऑफ एक्स तो वैसे गिवन ही था, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है ना, वो मैंने क्या किया है, वो मैंने कैसे बनाया, क्योंकि अक्सर बच्चों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है। क्लास ये जरा देखिएगा, यहाँ पर था x, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2 और 2 का स्क्वायर 4 आंसर निकाल दोगे। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर x की जगह x प्लस एच कर दूं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने x की जगह अब जहां जहां x आ रहा है मैं वहां वहां x प्लस एच के साथ उसको रिप्लेस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ जब इस फॉर्म में आता है ना, तो वो उन्हें कंफ्यूजन होती है। हालांकि यहाँ मैं आपको 2 लिख देती, 3 लिख देती, बहुत इजीली आपने इसको कर लेना था, लेकिन मैं अभी भी कर लोगे, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ नंबर में ये फायदा होता है, अगर मैं 2 लिखती तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता। अब ये नंबर नहीं, वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये वाली बात भी मैंने आपको एक क्लियर कर दी, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना आ रहे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। तो मैं क्या करूंगी, लिमिट क्लास आप अपने रजिस्टर पे इसको तरतीब से लिखते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह मैं लिखूंगी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब हम लोग ये कर रहे हैं, अब आपको पता है, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब आपको फॉर्मूला ओपन करना है, फिर कोई कटिंग शटिंग होगी वो करनी है, इस तरह से उसको सॉल्व आपने करना है। 1 मिनट में जरा देख लूं यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ तक कुछ कोई कंफ्यूजन आ रही है तो पूछो, अब कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। कोई बच्चा है जिसको यहाँ, 1 मिनट कर्सर किधर गया, यहाँ तक कोई बच्चा जिसको कंफ्यूजन है पूछ ले कुछ अभी, क्योंकि देखें जब आगे स्टेप्स हो जाते हैं, आप पुरानी बात पूछते हो तो फिर वो एक डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बात। बोले हैं यहाँ तक कोई इशू है किसी स्टूडेंट को, फिर मैं आगे चलूँ अपनी बात को लेकर। ठीक है, अब मैं, क्लियर है ना, अब मैं आगे ना ये लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग हुई है, मैं वहां से आपको समझा देती हूँ, लेकिन आप अपने रजिस्टर पर इसको सॉल्व करें, आपको 2 मिनट लगने या अगर आप खुद करोगे। आप ये देखो फर्स्ट स्टेप हमने एज इट इज लिखा, ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप मैंने आपको समझाया। ठीक हो गया, थर्ड स्टेप में क्या होना है, फॉर्मूला ओपन होना है। अब फॉर्मूला ओपन होने के बाद क्या होगी, यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर ये बच गया। अब यहाँ पर ये जो मैंने टिक लगाया, यहाँ से अब आप देखो एक एच जो है वो कॉमन आ रहा है, वो मैंने एच कॉमन ले लिया, मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर मैं मजीद कैलकुलेशन होगी, एच कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा 2x प्लस एच, ये मेरे पास बच जाएगा। अब मैंने लिमिट अप्लाई करनी है, मतलब मैं एच की जगह 0 एंटर कर दूंगी तो मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास अब फाइनल डेरिवेटिव का जो आंसर आया है एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स, वो मेरे पास आ जाएगा 2x। ठीक है क्लास, ये डेरिवेटिव का आपको क्लियर हुई है बात जी स्टूडेंट। ये हम पार्ट ए,
ये हम पार्ट ए कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर तो आपको समझ आ गया, मैं पार्ट बी बताने लगी हूँ। अब मैंने पार्ट बी, मैंने कहा पार्ट ए हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें सहूलत हो जाए। अब वो कहता है पार्ट बी में रेट ऑफ चेंज बताएं, इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज एट x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब वो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 2 एंटर कर दो। तो मैंने, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहा है कि x इक्वल्स टू 2 पर आप रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव बताएं। तो डेरिवेटिव हम लोग अगर 2 पर जो हमने फाइंड किया हुआ है, जस्ट तो हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज, और बाद में क्योंकि 2x है तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 4, ठीक है। या इसको बोलेंगे 4/1, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है, उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इसको कहूँ क्योंकि रेट ऑफ चेंज वो पूछ रहा है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन की वो बात करेगा। अब 4/1 आ गया हमारे पास, इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज का जो आंसर है वो है 4/1। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर को देखना होता है कि एक्स एक्सिस में ये एक्स चेंज इन एक्स एक्सिस होता है। सी, ये सी से मैं चेंज लिख रही हूँ, आई से मैं इन लिख रही हूँ, चेंज इन, और यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस लिख रही हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस लिख रही हूँ मैं। और न्यूमरेटर, ठीक है होगा, और न्यूमरेटर में मैं लिख रही हूँ चेंज, सी से चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। अब क्या बताना है हम लोगों ने, वो कहता है कि वाई एक्स एक्सिस में 1 यूनिट अगर चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट वाई एक्सिस पर क्या होगा कि वहां पर 4 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 4 यूनिट का चेंज होगा बट इन इंक्रीज फॉर्म, क्योंकि +4 है तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट चेंज इन एक्स एक्सिस, एक मिनट क्लास, जी क्लास, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट बी अब आपको क्लियर, पार्ट ए मैंने आपको समझाया, अब पार्ट बी को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट ठीक है, आपको क्लियर है क्लास? जी क्लास, यस मैम क्लियर है। ठीक हो गया। अब हम पार्ट करेंगे सी, मैं ब्लैक पेन यूज कर रही हूँ पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पार्ट सी में उसने कहा था कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन बतानी है, ठीक हो गया। पार्ट सी में इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन हम लोग मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। अच्छा, मैं एक दफा ना आपको दिखा देती हूँ, किधर गया क्वेश्चन, ये जरा देख लें। क्वेश्चन आपके पास पार्ट ए था, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वो जनरल वेरिएबल के लिए कह रहा है डेरिवेटिव फाइंड करो। फिर पार्ट 2 कहता है कि यूज द रिजल्ट ऑफ ए, मतलब जो पार्ट 1 में, ये रिजल्ट ऑफ ए का मतलब है पार्ट 1 में जो आपने फाइंड आउट किया ना डेरिवेटिव, उसी को रिजल्ट को यूज करो और फाइंड कर दो रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2 एंड इंटरप्रेट इट। मैं बार बार कहती हूँ इंटरप्रिटेशन जरूर आती है, ये साफ सी मैंने आपको खुद ही बता दिया, इंटरप्रिटेशन लाजमी 1 या 2 नंबर की लाजमी आती है पेपर में, ठीक है। क्योंकि बड़ा ये एक रिजल्ट है, यानी कि पता होना चाहिए कि स्लोप आप जो फाइंड कर रहे हो, जो आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हो, एक्चुअल में ये सेंस क्या है इसकी, ठीक है।
और पार्ट 3 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इक्वल्स टू 2। ये टेंजेंट लाइन x इक्वल्स टू 2 इनपुट वैल्यू उसने दे दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको इसका पार्ट सी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन सबसे पहले लिखेंगे। तो हाय अल्लाह, y माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू स्लोप m, मतलब m का मतलब होता है स्लोप, ठीक है, जो कि हमने फाइंड कर ली हुई है। पार्ट बी में हमने स्लोप ही है, जो रेट ऑफ चेंज है, जो आंसर 4 आया है वो स्लोप ही है। और यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट। अब x नॉट की वैल्यू उसने क्या है कि 2 पर फाइंड करना है, मतलब 2 उसने इनपुट वैल्यू दी हुई है, ठीक हो गया। और इनपुट और आउटपुट हमारे पास फंक्शन क्लास एक्स स्क्वायर फंक्शन था, ठीक है। ये जो गिवन फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर था। अगर इनपुट वैल्यू में 2 एंटर करती हूँ, आउटपुट क्या आएगा मेरे पास जी? हाँ जी, 4 आएगा, ठीक है। तो ये अब हाँ जी, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। अब ये इत्तेफाक है, अब ये बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, स्लोप और पता नहीं आउटपुट एक ही आंसर होता है, ये कोई जरूरी नहीं। हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये इत्तेफाक हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब 2,4 जो है ये जरा देखिएगा, इनपुट आउटपुट वैल्यू मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। 2,4 इस जहन में रखना है आपने, ठीक है, ये जहन में रखिएगा 2,4। अच्छा, ये इनपुट मैं लिख रही हूँ, ये 2 इनपुट थी वैल्यू, मैं 2 लिख रही हूँ। क्या 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 पूछ रहे हो बेटा जी? कुछ बता देंगे क्या किया आपने? हाँ जी, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन था हमारे पास, एक्स स्क्वायर फंक्शन गिवन है। ये जरा एक्स स्क्वायर मैं तुम्हें आप लोगों को दोबारा बता दूं, ये एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक हो गया। ये फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो, मैं हाईलाइट करने लगी हूँ एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब इनपुट वैल्यू दी हुई है। तो इस फंक्शन में इस फंक्शन में जब आप 2 एंटर करोगे, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, रेड पेन। ये फंक्शन में 2 एंटर करोगे, अगर ये फंक्शन गिवन है, अगर आप 2 एंटर करते हो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा ना। 4 मैम। तो 2,4 इनपुट आउटपुट वैल्यू आपने माइंड में रखना है, 2,4, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास पार्ट सी है आपके सामने, ये इनपुट वैल्यू एक्स नॉट 2 इनपुट वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स नॉट आउटपुट वैल्यू 4 लिख रही हूँ। अच्छा, y मैंने बताया था जब हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की थी, y एज इट इज होता है y माइनस 4 इक्वल्स टू, और ये x माइनस ये x माइनस एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ लिखनी है स्लोप। यहाँ स्लोप क्या आई थी हमारे पास? पार्ट बी में हमने स्लोप फाइंड की थी, क्या आई थी? 4 मैम। 4 आ गई थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, अजान हो रही है, ठीक है क्लास, इसको सॉल्व करें, बस यही क्वेश्चन है आपका, जरा देख ले, ये ABC पार्ट है। क्लियर है आपको जी स्टूडेंट्स? आपको क्लियर है? आप अपने साथ कहते हैं ना, इंसाफ करें और काइंडली अपने रजिस्टर पे सॉल्व करें, ऐसे शायद आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। मैं पढ़ा रही हूँ, आप गौर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसलिए समझ आ रही है, वरना शायद समझ नहीं आए। लेकिन ये है कि अपने रजिस्टर पे जरूर करें इस काम को साथ साथ, वरना ये चीज मैम ये क्वेश्चन में m की वैल्यू आपने 4 रिप्लेस की है, ये m जो m टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है ना? m किसको कह रहा है? स्लोप को सॉरी करता आई है मीन मैम। ग्रेडियंट को। हाँ जी, स्लोप है, वो नाम स्लोप ग्रेडियंट एक ही बात है, स्लोप सब में होता है, ठीक है। ये पार्ट बी में जो हमने फाइंड किया वो स्लोप ही है, या रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज। 2 मिनट क्लास में समझती हूँ कि अच्छा अजान हो रही है, क्लास 2 मिनट वेट कर लें, अजान हो, 2 मिनट वेट कर लें, अजान हो जाए।
हाँ जी, अब क्लास जरा देखें, पार्ट ए बी सी आपको क्लियर है जी क्लास? यस मैम ये क्लियर है मैम। पार्ट बी में तो कुछ रेट ऑफ आई गेस समथिंग कुछ लिखा हुआ है, वो मैम क्या ग्रेडियंट स्लोप पर? फिर से पूछें, आपकी आवाज कट के आई है, मुझे दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? मैम बी पार्ट में एक जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है रेट से रिलेटेड, मैं कह रहा हूँ उसका मतलब फाइंड करना। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हमने की है, ये चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई। मुझे शायद दोबारा आपके क्वेश्चन का मुझे नहीं समझ आई, ये जो पार्ट बी में हमने किया है वो रेट ऑफ चेंज है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ये है इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज, ठीक है, और उसके साथ में इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ी है। तो अब आप दोबारा पूछें, एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहे हो, शायद मुझे आपकी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, या अब आपको मेरी बात समझ आ गई है, क्या कंफ्यूजन आपके माइंड में? दोबारा मैम पार्ट बी में आपने कहा था कि आपने स्लोप फाइंड किया है, हाँ तो जी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन में तो स्लोप फाइंड करने का नहीं कहा, तो जो वो रेट का पूछ रहा है वो क्या वो स्लोप ही है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आपने शायद प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो मिस कर दिए हैं, उसमें हमने पढ़ा था जो रेट ऑफ चेंज होता है, या यानी कि इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज होता है, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है, मतलब आप स्लोप कह लो उसको या रेट ऑफ चेंज कह लो, वो एक ही है, ठीक है। बस ये है कि वो ज्योमेट्री में और फिजिकल में डिफरेंट, क्योंकि हम लोग जब ज्योमेट्री में स्लोप पढ़ते हैं तो स्लोप की इंटरप्रिटेशन नहीं होती है, स्लोप की इंटरप्रिटेशन ये शोर काइंडली, वो मेरी आवाज नहीं समझ नहीं आती मैं क्या जब स्लोप की बात होती है तो स्लोप में इंटरप्रिटेशन नहीं आती, जब हम लोग रेट ऑफ चेंज होता है तब इंटरप्रिटेशन आती है, वहां हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन और इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज ये एक ही है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक हो गया, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, शायद आपसे मिस हो गया। अच्छा खैर क्लास, डेरिवेटिव का टॉपिक था, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट की है, सिर्फ अब इसमें एक मजीद चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 1 आपके हिस्से में आएगी, ठीक है। तो ये वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा कैलकुलेशन, स्टेप 1 की कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपने सारी यकीनन आपने की होगी, समझ तो शायद आपको आ गई है। अब फिर पार्ट 2 में और पार्ट 3 भी अब आपके सामने ही है। हम लोगों ने यहाँ पर आप देखो डेरिवेटिव में 2x में यहाँ डेरिवेटिव आया था, यहाँ पर हम लोगों ने 2 एंटर किया, 4 आंसर आया और हम लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। और बाद में इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन हम लोगों ने ये सारा फाइंड आउट किया, तो ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, हमारा ग्राफ का एक छोटा सा टॉपिक रहता है, अब वो हमने पढ़ना है। अब हम लोगों ने ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, ग्राफ जो है वो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन जो होगा उसका, और ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आई है उसका ग्राफ हम लोगों ने बनाना है। एक मिनट के अंदर ये जरा देखिएगा, ये हमने पार्ट सी में जो हमने आंसर फाइंड, सॉरी मिनिमाइज कर दिया मैंने गलती से क्लास, ये पार्ट सी का आंसर था इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन, और हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन था वो था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो एक्चुअल फंक्शन था, इस एक्चुअल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया और सारा जो भी वर्किंग थी हम लोगों ने इस एक्चुअल फंक्शन के लिए फाइंड आउट की। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं। अब आपको क्लियर है, जब आप ग्राफ आए आपने डेरिवेटिव, क्योंकि अक्सर बच्चे समझते हैं अच्छा डेरिवेटिव का शायद ग्राफ बना लेना, डेरिवेटिव का आंसर आया था 2x, 2x का ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बनाना है लाइन, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आई है इन दोनों का ग्राफ। ये कंफ्यूजन आपके पास ना रहे, मैंने इसलिए आपको बताया है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन है और ये आपके पास एक्चुअल फंक्शन है, इसका अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ये कोई बहुत वो चीज नहीं है मेजर जो आपको समझाई जाए जो या जो कि समझ ही नहीं आती, ठीक है। तो अब मैं ये करवाने लगी हूँ आपको, ठीक है, ये जहन में रखिएगा 4x माइनस 4 और ये ग्राफ पेपर में यहाँ से किधर गया कर्सर, न्यू, अच्छा क्लास फंक्शन हमारे पास थे, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया।
और दूसरा फंक्शन था हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू कर लेती हूँ। दूसरा था y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, यही था ना, 4x माइनस 4। हाँ यस जी, मैम, यही था। 4x माइनस 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर इनपुट आउटपुट करके इसकी वैल्यूज फंक्शन आंसर फाइंड आउट करूंगी। लिखने लगी हूँ x और x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं वैल्यू इसमें एंटर करूंगी, इनपुट वैल्यूज -3, -2, -1, 1 0 1 2 3। ठीक है, ग्राफ बनाना हो कम से कम 7-8 वैल्यूज लाजमी होनी चाहिए ग्राफ, ताकि उसकी कुछ शक्ल सूरत नजर आए। इसका आपको पता है, अगर -3 एंटर करूंगी आंसर आएगा 9 4 1 0 1 4 3। ठीक हो गया, ये आपके पास आएगा। ओके क्लास। अब दूसरी वाला जो फंक्शन है उसमें मैं अगर इनपुट करती हूँ, ब्लू पेन यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यूज मैम 9 नहीं आएगा, लास्ट में 9 आएगा। अच्छा हाँ, गलती हो गई मैंने, हाँ मैंने गलत लिख दिया, मैं 9 लिख, यहाँ पर 9 आना है। ठीक हो गया, यहाँ आ गया 9। यहाँ पर 4x माइनस 4, इधर ज़रा मुझे बताते हैं -3 एंटर करने से क्या आता है, ज़रा आप भी मुझे जल्दी से बताएं, ताकि ना आप मुझे ज़रा बताएं, मैं ना आउटपुट लिखूं। अभी मैं इनपुट लिख रही हूँ। -3 से क्या आता है? हाँ जी क्लास, इधर तो माइनस नहीं आएगा। माइनस 8 आएगा। -8 आएगा। है, -8 -16 आएगा मैम, -16। -16 और -2 से क्या आएगा? -12। यस मैम। -1 से आएगा -8, 0 से आएगा -4, यस मैम। 1 से आएगा 0, 2 से आएगा 4 यस। और 3 से आएगा 8। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब हम लोग प्लॉट करने लगे हैं, तो मैं रेड वाला पेन यूज कर रही हूँ इसके लिए। तो -3,9, -3 यहाँ पर आता है, -3। ठीक हो गया, -3 पर 9 आता है, तो ये पॉइंट बनता है -3,9। ठीक है क्लास, क्लियर है स्क्रीन पर? -2 पर आता है 4, वो ये पॉइंट बनता है -2,4 का। ठीक हो गया, फिर -1 यहाँ पर आता है, -1, -1 पर आता है 1, वो ये पॉइंट है। 0 पर 0, और ये है गया 1, और ये 3 मैं यहाँ लिख लेती हूँ एहतियातन। 1 पर आता है 1 में ये पॉइंट आ गया, और 2 पर आता है 4, ये पॉइंट। ठीक है, आपको क्लियर है? और 3 पर 9 है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। अब इन सबको मैं ज्वाइन कर दूंगी कर्व से, स्मूथ कर्व से, तो ऐसा करके कोई ग्राफ, ये जरा देखिएगा। हाय हाय, चल पड़ो, एक मिनट रुको। इधर से बना लेती हूँ ऐसे करके, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रहा है बनाने में। ऐसे करके मेरे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। ओहो, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ था ये एक्स स्क्वायर मतलब उसका था। अब दूसरा ब्लू पेन से मैं यूज कर लेती हूँ। दूसरा है -3,16 ब्लू पेन। ये भी मेरे पास ना, मैं इतनी वैल्यूज के लिए कर रही हूँ सॉल्व।
माइनस, क्योंकि ना मेरे पास वो वाई एक्सिस में 10 तक वैल्यूज हैं, ग्राफ में दिख रही है, 12 16 है नहीं, तो मैं -1 पर देख लेती हूँ, -8 आ रहा है, वो ये पॉइंट बनता है -1, ये ब्लू पॉइंट से मैंने कर दिया। ठीक है, ठीक है क्लास। 0 पर आ रहा है -4, मैंने -4 ये आ गया 0 पर। 2 पर आ रहा है 4। क्लास जरा देखिएगा 2 और 4 ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो गए हैं। जरा मैं आपको हाईलाइट भी करके देती हूँ कि दोनों फंक्शंस में ये जो पॉइंट है 2,4 ये सेम है। ठीक हो गया ना, सेम आ रहा है, इसलिए वो एक ब्लू और ये एक जैसे पॉइंट आ गया। और फिर है 3,8 यहाँ पर आ रहा है। ठीक हो गया। अब इनको अब आपने ज्वाइन कर देना है। क्लास ये बहुत मुश्किल है वैसे ये ड्रॉ करना, लेकिन ये मैं बना रही हूँ। ये सिर्फ आपको सिखाया है, एक्चुअल में ग्राफ जो है वो बनेगा किस तरह से, ये मैं आपको दिखाती हूँ जो नोट्स में बना हुआ है। ठीक है, नोट्स में जो ग्राफ बना हुआ है, एक्चुअल में ये ग्राफ अब ऐसे है। मैंने इसको जो भी बहुत मुश्किल से बनाने की कोशिश की है, तो ये ऐसे ही मेरे से बना है। तो आपको भी पता है यहाँ स्क्रीन पर बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने सिर्फ डिस्कशन इसलिए आपके साथ की है कि आपको ग्राफ, उसके पॉइंट्स को प्लॉट करना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जब आप खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। तो ये जरा देख लें विजुअलाइजेशन में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है, तो ये इसकी विजुअलाइजेशन अब आप देख लें, मिलता जुलता ही है, लेकिन मेरा ऑब्वियसली मैंने बनाया तो उस जैसी शक्ल तो आ गई, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है, सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ यस जी मैम। बच्चों। यस मैम। अब ये जरा देख लें, ये एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया, कहने को आपको लगेगा बहुत लेंथी, लेकिन कोई लेंथी नहीं है। एग्जांपल नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया है। स्टेप 1 था डेरिवेटिव फाइंड किया, स्टेप 2 में रेट ऑफ चेंज, स्टेप 3 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और स्टेप 4 में आपके पास ग्राफ ड्रॉ किया। और अगर ये फर्स्ट ग्रुप पूरा एक लेंथी क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसके अच्छे खासे हो सकते हैं 10 नंबर का, और 10 मार्क्स की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। ठीक है, तो अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें ग्राफ के लिए लैदा हो सकता है 2-3 क्वेश्चन हो, 2-3 कम हो, दो यानी कि उसकी डिवीजन हो जाएगी ना फिर हर स्टेप की। तो हर स्टेप की इम्पोर्टेंस है, आसान है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर लो घर बैठ के, तो आपको समझो थोड़ा खुद भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है कि हाँ मुझे आता है करना। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अब आपके हिस्से में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में से निकाल के देती हूँ, इसी थोड़ा सा मिलता जुलता होगा। अब आपने वो करना है। ठीक है क्लास, कौन सा दूँ, वेट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, एज इट इज फुल लेंथ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपने क्लास एक्टिविटी में बनाऊंगी, उसमें आपने सबमिट करवाना है, क्योंकि आप क्लास में जो काम कर रहे हो वो मुझे पता भी होना चाहिए कि अब आपने क्या किया। तो हर बच्चे पर ये लाजिम है कि इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करें। क्लास एक्टिविटी में मैंने अभी बनाती हूँ, वहां पर आपने इस क्वेश्चन को सबमिट करवाना है। फुल लेंथ क्वेश्चन है, हेल्प मैं जरूर कर सकती हूँ आपकी, क्योंकि ये फर्स्ट करो हमारी क्लास डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लें। आपको मैंने पहले प्रोसीजर सारा समझाया है, कुछ पूछना है मुझसे जरूर पूछें। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूलाज वगैरह ये चीजें अब आपको खुद आनी चाहिए। डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ग्राफ भी बेटा बनाए ना, कोई बात नहीं। अभी आपके 150 पे लेक्चर ऑफ होना है, ग्राफ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसीलिए तो क्लास एक्टिविटी दी है कि हर चीज की प्रैक्टिस आप करो। फुल लेंथ क्वेश्चन अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये 1:50 तक टाइम है, तो कम से कम इसको 20 मिनट लग जाएंगे करने में। ठीक है, और ग्राफ भी अगर आप बनाते हो अपने पेज पर, मैम ग्राफ मुश्किल होगा मैम। बेटा नहीं, ये गलत बात है। आप आपके पास स्केल्स होंगे घर में, मैंने कब कहा कि ग्राफ पेपर पर आप बनाओ, आप एक उसको स्केल यूज करके बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको वैल्यूज दे दूंगी अलबत्ता इसमें, मैं बता देती हूँ ना, वही -3 से लेकर ना 3 वैल्यू तक आप इसको ग्राफ में बनाओ। -3 से स्टार्ट करो वैल्यूज और 3 तक ले जाओ, बस चाहिए इतनी। 5-6 वैल्यूज होंगी। आप स्केल आपके पास है, अगर आप ये चीज कोई आपका वो एक्सक्यूज नहीं है कि ग्राफ मुश्किल है, बिल्कुल ये गलत बात है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और क्लास एक्टिविटी में अब आप इसको, आपके पास 20 मिनट्स हैं, मैं आपको हेल्प करूंगी, ये बात है, कुछ पूछ लें मेरे से। तो इसको इसके आपके इसके ये मैं बता रही हूँ, ये इसके मार्क्स होंगे।
मतलब क्योंकि कि आप क्लास में क्या परफॉर्म करते फिर उस तरह से, क्योंकि हमने सीपी वगैरह आपको पता है हमारी होती है क्लास पार्टिसिपेशन क्लास वर्क होता है, आप क्लास में परफॉर्म क्या करते हैं। ठीक है, आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया, जहां जहां आपने मुझे पूछा मैंने हर चीज आपको बताई है, और ये उसी से रिलेट करता हुआ और बहुत इजीली है, मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से इसको करोगे सब, और इंशाल्लाह आपके मार्क्स ऑब्वियसली करोगे तो मार्क्स, ये तो फ्री के मार्क्स हैं, अगर आप अच्छे तरीके से करते हो आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ माइक, इसको सॉल्व करें आप। जी क्लास, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? मैम करें। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, जी बेटा बोलिए। हाँ जी मैम, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, उसके अंदर जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर था तो x प्लस एच की जगह x प्लस एच होल स्क्वायर लगाया था, तो हाँ इसके जी, अंदर 2x प्लस 3 प्लस एच मैं होल स्क्वायर लगाएंगे।
मैं आपको बताती हूँ, इसमें आ जाएगा सिर्फ हमने x को रिप्लेस करना है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा। स्क्रीन आपके सामने है ना, मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ये मैं आपको जी इसमें गाइड कर रही हूँ, ये ऐसे करके आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ जहाँ x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है, बाकी 2 सब कुछ एज इट इज आएगा, ये है। ठीक हो गया, क्लियर है बात आपकी जो बात थी? जी, और +3 ऐसी साइड पे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, 3 तो उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और बाद में ऐसे हाँ जी, माइनस। ठीक हो गया, करें आप इसको सॉल्व, ठीक। शाबाश सारे हाँ बच्चे। जी, ओके बेटा। अच्छा क्लास, मैं ना अटेंडेंस स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ अब सारे बच्चे ना, बल्कि मैं अटेंडेंस दूसरे तरीके से ले लेती हूँ आपकी ना, अटेंडेंस मैं लेने लगी हूँ, ठीक है, तो क्लास में रहिएगा। अच्छा, मोहम्मद इस टाइम क्लास में एब्सेंट है, ठीक है, क्योंकि मुझे वो शो नहीं हो रही, वो लिस्ट में इस टाइम नहीं है। और 81B85 रोल नंबर 87 कुरतुल ऐन खान अभी क्लास में मुझे वो टीम्स में नहीं है, ठीक है, तो कुरतुल ऐन की भी एब्सेंट हो रही है। उसके बाद आता है फातिमा 108 भी हैं, 113 119 154 201 202 425 207 210 211 213 215 216 218 219 220 21 21 के बाद 23 अहमद बिलाल 223 नहीं है इस टाइम। मैम ये अहमद बिलाल इसका लाइट का इशू था, तो ये आपको बता भी रहा था कि लाइट का इशू है, इसलिए वो मोबाइल डेड हो गया इसका। अच्छा चलो, ये मुझे ना एंड पे बताना, अभी फिल वक्त मैंने एब्सेंट ही लगाए है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा 221 रोल नंबर, अच्छा ठीक है, 231 232 233 234 0087 प्रेजेंट है मैम, लाइट नहीं है तो इंटरनेट कनेक्शन इशू हो रहा है। अच्छा क्लास, 1 मिनट, मैं ना अटेंडेंस जब एब्सेंट के नाम एंड में मैं बोल दूंगी, क्योंकि अभी मैं बड़े खुद अटेंडेंस लगा रही हूँ, तो मैं एक मिनट बताती हूँ। 398 406 458 458 भी हैं, 648 651 658 660 673 674, ठीक है। क्लास में इस टाइम जो एब्सेंट आ रहे हैं वो एक मोहम्मद बच्चा आ रहा है, एक कुरतुलैन है, और मैम एक प्रेजेंट। अच्छा कुरतुलैन प्रेजेंट है इस टाइम, ठीक है, मैंने प्रेजेंट कर दिया। उसके अलावा अहमद बिलाल मैम ये अहमद बिलाल का वही इशू है जो अभी आपको बताया है। ठीक हो गया, तो ठीक है, आप करें क्वेश्चन, मैं आप लोगों का भी स्क्रीन शेयर करते हैं इसी बेटा स्क्रीन शेयर कर दूं, 1 मिनट, मैंने फिर आपको असाइनमेंट देनी है स्क्रीन शेयर, क्या आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं लिखा, इसका मतलब ये काम था, इसका मतलब आपने अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया, और मैंने आपकी एक्टिविटी का वो बनाना है, तो मुझे इस टाइम इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं, आपसे अनशेयर करनी है, लिख लेंगे अगर किसी ने क्वेश्चन लिखना है तो। मिस स्क्रीनशॉट ले ली मैम। 2x स्क्वायर प्लस 3 है ना, ये नीचे हाँ वाली जी, तो इक्वेशन तो नहीं है ना? कौन सी इक्वेशन, ये 2x जो फंक्शन गिवन है वो 2x स्क्वायर प्लस 3 है, बाकी क्या पूछ रहे, मुझे नहीं बस समझ ठीक आई है, आपको। बस ठीक है, ओके मिस। ठीक हो गया, ये स्क्रीनशॉट चाहे ले लें, मैं इसको अनशेयर कर रही हूँ क्लास एक्टिविटी के नाम से, अब आपको पोर्टल पे शो होगा, असाइनमेंट में मैं वो बनाने वाली हूँ, ठीक है ना। टीम्स
CP1 लिख देती हूँ ना, क्लास पार्टिसिपेशन 1 लिख देती हूँ। इस तरह मैं आपसे क्लास पार्टिसिपेशन जैसे जैसे होंगी फिर उस हिसाब से मैं मैम CP1 हो चुकी है, CP2 है ये। अच्छा नहीं, आप मैंने ना एक CP मैंने सबकी जो है ना वो दोनों जो भी सेक्शन है मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। तो अब मैं समझो आज से ले रही हूँ, ठीक है। तो आज से CP1 मैं ले रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि अब हम लोगों को पता नहीं था, तो ये वो इस तरह से। तो आज CP2 है, क्योंकि अब आपको क्लियर होना चाहिए अब आप इस तरह CP क्लास वर्क के नाम पर ही होती है। इसके पॉइंट में 10 ही रख लेती हूँ, ये मैं बाद 10 ही रख लेती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको असाइन कर रही हूँ और ये 2 बजे तक का टाइम मैं एनी टाइम 2 बजे तक रख देती हूँ ना, बस चाहिए अब 2 बजे तक। वैसे तो विद इन क्लास करना है, लेकिन मैं एहतियातन 2 बजे रखा कर रही हूँ, ठीक है। ट्यूसडे 2 PM, तो ये आप दोपहर 2 बजे, बहुत अच्छा खासा मैंने आपको टाइम दिया हुआ है वैसे, लेकिन मैंने विद इन अभी क्लास और 10 मिनट बाद मैंने क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कहना है मुझे सोल्यूशन सेंड कर दें, ठीक है। वो ठीक है, आपने वहाँ पर सबमिट करवाना है आपने, लेकिन क्लास का ये काम हो रहा है, 10-15 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को असाइन किया हुआ है, तो किसी से भी मैं इसका सोल्यूशन मांग लूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सारे कर रहे हो, तो वो आप सोल्यूशन सेंड कर देना मुझे, ठीक है। मैम हाँ जी पूछें, हाँ जी पूछें। मैम ये जो पार्ट 1 में जैसे अगर 4x आंसर आया तो पार्ट बी में हमें x -2 दिया हुआ है, तो हम 4x में x की जगह -2 लगाएंगे ना। आप कह रही हो, आप कहना चाह रही हो कि जो आपका डेरिवेटिव आया है, एक मिनट रुको, आप कहना चाह रही हो कि आपका डेरिवेटिव का जो आंसर है f' वो आया है 4x, ये कह रही हो? हाँ जी ठीक हो गया, आपका आंसर है 4x। हाँ जी, जब आप जो नेक्स्ट पार्ट बी करोगी ना जी, वहां पर ये जो x है ना, इसकी जगह ये जो x होगा यहाँ पर, इसकी जगह -2 रिप्लेस करो तो आंसर -8 आ जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, हाँ जी ठीक। ओ मैम हाँ जी बोलो। मैम वो अगर तब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो x 0 नहीं हो जाएगा? आंसर 4x है। हाँ जी बोलें। मैम ये जो स्टेप 3 में हम काम करेंगे ये थोड़ा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इसके ऊपर हमने पहले एक इक्वेशन जो दी गई है वो लेनी है और जो हमारे पास गिवन आंसर आया वो लेना है, उन दोनों की ये टेंजेंट लाइन बनानी है। सबसे पहले 1 मिनट, वो जो पहले बच्चे ने क्वेश्चन का कहा ना कि उसको 0 हो जाता है, ये वो मुझे ऐसा करे अपना सोल्यूशन मुझे सेंड करे, मैं उसको गाइड करती हूँ कि वो इस टाइम रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो उसके यकीन हाँ 0 नहीं होता वो। हाँ जी, नहीं लेकिन उस बच्चे की क्योंकि कंफ्यूजन है, तो वो बच्चे की कंफ्यूजन इसी तरह दूर हो सकती है कि वो अपना काम जो है वो मुझे इस टाइम पिक्चर सेंड करे, मैं उसको देखकर उसको करेक्ट करूं, पहले उसका आंसर मैं दूंगी। तो वो स्टूडेंट अगर सुन रहा है तो मुझे पिक्चर सेंड कर दे, वरना फिर मैं इस बच्चे का आंसर दूंगी क्वेश्चन का। हाँ जी बच्चे, जो जिस बच्चे ने मुझसे पहले जी, इसमें स्टेप 3 में हमने जो हमें गिवन इक्वेशन जो हमारी आई है और वो जो गिवन दी गई है। स्टेप 3 एक मिनट रुको, मैंने कहा है स्टेप 3 में आपको बताऊंगी, सी पार्ट बताऊंगी, लेकिन पहले बी पार्ट का एक आंसर बच्चे ने ए पार्ट का पूछा है, मैं उसको कह रही हूँ, वो सुन रहा है, वो उसको मैं कह रही हूँ। जो बच्चा था जिसने मुझे कहा कि मुझे कंफ्यूजन है, 0 आ रहा है शायद, वो कौन सा बच्चा था? मैं चाह रही हूँ पहले मैं उसका आंसर दूं। मैम मैं सेंड कर रहा हूँ आप। हाँ जी, पहले आपका आंसर दूंगी, फिर जो पार्ट सी वाली बात आपने पूछी फिर मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो आप बेटा थोड़ा वेट करें, जिस सी पार्ट फिर मैं आपको बता। ओके मैम। हाँ जी मैम सेंड कर दिया आप।
कर दिया। मैं जरा एक दफा देखती हूँ आपने कहाँ सेंड किया। टीम आपने टीम्स में सेंड किया है? मैम पर्सनल चैट पे किया। बेटा पर टीम्स में पढ़े, पर्सनल चैट में क्यों करते हो सेंड? टीम्स पे करो। खैर अब रहने दो, मैं टीम्स चैट पे जाकर करती हूँ। मेरे काम को ज्यादा ही करना होता है आप लोगों ने, सब्र करो, मैं पिक्चर तुम्हारी देख। मैम हाँ जी बोलो। मैम सबमिट कैसे करवाना है? 1 मिनट क्लास, 1 मिनट, इस बच्चे का पहले मैं आंसर दे लूँ। असाइनमेंट वाले पोर्शन में आप जाओ, क्लास सीपी के नाम, CP1 के नाम से मैंने बनाया, वहां सबमिट करवाना है। ये जो आपने यहाँ लिखा है ना, ये आपने यहाँ पर आना था, जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहाँ पर था। पहली बात है यहाँ पर ना आपने गलती की हुई है, यहाँ पर गलती की हुई है। यहाँ पर h स्क्वायर आना है 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, जो स्टूडेंट ये मैंने आपकी गलती फाइंड की है, जो आप मुझसे 0 की बात कर रहे थे ना, प्लस 2xh, ठीक है। यहाँ से आप अपनी करेक्शन करेंगे, आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से आगे अब आप पिक्चर ही आपकी जो है ना वो रोटेट नहीं मैं कर सकती, तो उसके बाद यहाँ से अब आपकी गलती है तो वो आप इसको सही करेंगे। अच्छा वेट करें, अब एक मैम। हाँ जी, अब आपका मैं आंसर दे रही हूँ, बेसब्रे ना हो, रुकिए जरा। डेरिवेटिव का आंसर था ये। अब मैं आपका आंसर देने लगी हूँ। जो बच्चे ने पार्ट सी का कहा है उसको कंफ्यूजन है, ठीक है। पार्ट सी में अच्छा पार्ट 1 जो था ना, इसका आंसर आया, मैं रेड पेन यूज कर लेती हूँ। पार्ट 1 का जो आंसर था ना, मैं यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ। वाई जो डेरिवेटिव था ना, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आया हमारे पास। अगर तो आपने भी सॉल्व किया, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं उसी से मुखातिब हूँ, तो उसका आंसर था 4x। ठीक है, पार्ट ए। पार्ट बी का जो आंसर हमारे पास आया था, वो हमारे पास आया है फंक्शन का डेरिवेटिव या इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज, वो कह रहा है। तो उसका आंसर था, हमने -2 जब सब्स्टिट्यूट करना था तो आंसर आना था -8। -8 आ जाएगा मैम। ठीक हो गया, ये बात तो आप, 8। हाँ जी, ये बात तो आपको है क्लियर। ये आना था -8, ठीक है। और स्टेप 3 में बस आता है। हाँ, ये मुझे करने दो, जाने दो। स्टेप 3 में मुझे अच्छे सारी क्लास को पता चल गया आपको स्टेप 3 में मसला है, रुको जरा, ठीक है। ये और जो पार्ट 2 है ना, इसको हम स्लो भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब पार्ट 3 की बात आ रही है। पार्ट 3 में हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। इक्वेशन है y माइनस f ऑफ x नॉट f of x नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर m का मतलब होता है स्लोप, और x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट। x नॉट वो पॉइंट होता है जो हमें गिवन होता है, ठीक है। हमारे पास जब पॉइंट बनते हैं ना, हम लोगों ने, हमारे पास होता है x नॉट कॉमा f ऑफ x नॉट, ये सबको पता है। इसका मतलब है इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट, फिर हम इसको ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखते हैं। ये मैं शुरू से ही जब आपको बताती थी तो ये साथ साथ ये चीजें लिख देती थी, ठीक हो गया। f ऑफ, अगर x नॉट उसने -2 दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जरा आप बताएं। -2 अगर आप एंटर करते हो फंक्शन में, क्या आता है बताएं जरा। ये आपके पास -2 है, और इसमें अगर ऐड करो, नहीं -8 तो नहीं आता, 8 11 आता है। हाँ जी, हाँ जी, 11 आता है कि नहीं आता, बता बोलो। समझ नहीं आ रही मैम। ये -2 यहाँ पर एंटर करो ना, आंसर क्या आता है ये बताओ। इसमें -2 एंटर करो, इस फंक्शन में -2 एंटर करके बताओ आंसर क्या आता है। इतना मुश्किल बता क्वेश्चन पूछना तो नहीं है मैंने आपसे। -2 एंटर करके आपको पता ही ना चले आंसर क्या आ रहा है।
नहीं पता चल रहा? -8 नो मैम। अगर आपके पास फंक्शन 2x² + 3 है, इसके अंदर x की जगह -2 अगर मैं एंटर करूं, मैम 11 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर + 3, तो आंसर क्या आता है? ये वही बच्चा जवाब दे रहा है जिसको कंफ्यूजन है, या वो बच्चा किधर है? क्या नाम है उस बच्चे का? मैम 11 आ जाएगा। जो स्टूडेंट में से जिसको मैं ये क्वेश्चन समझा रही हूँ उसका नाम पहले मुझे बता दें, आप कौन? हाँ, अनस। अनस। अनस 11 आंसर है, पता चले? यस मैम, आ गई समझ। अब ये 2,11 का अब आपको पता चल गया। 2,11 इनपुट और आउटपुट। इनपुट ऐसे क्योंकि -2 एंटर करने से आपका 11 आया था। इन दोनों का एक रिलेशन है कि -2 जब एंटर किया था तो -2 का एंटर करने की वजह से 11 आया, तो ये इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है, ओके मैम। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर f(x0) की जगह क्या एंटर करोगे? मैम यहाँ पे 2 आ जाएगा। अरे बाबा, f(x0) है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 और x0 जो है यहाँ पर क्या एंटर करोगे x0 की जगह? यहाँ पे भी 11 आएगा। हाय अनस, क्या हो गया है? x0 11 यहाँ पर जरा देखना, 1 मिनट। अनस, आज तुम्हें ना भूख लगी हुई है, तुम्हें खाना खा के पढ़ना चाहिए। ये जरा देखना, x0 की वैल्यू ये है और f(x0) की वैल्यू ये है। हाँ जी अनस। मैम f(x0) की जहाँ पे 11 आ जाएगा और x0 की जहाँ पे 2 आ जाएगा। हाँ जी, ये x0 इनपुट वैल्यू होती है और f(x0) आउटपुट वैल्यू होती है। तो इनपुट यहाँ पर अब मैं लिखूंगी x0 की जगह मैं लिखूंगी -2, क्योंकि उन्होंने मुझे सवाल में दिया हुआ है। जरा रुको, मैं लिखने लगी हूँ। अब ऊपर इक्वेशन लिखी हूँ ना, x - x0, तो मैं लिख रही हूँ x - x0। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स आपको? नो मैम। नो मैम, पता ही नहीं लगा क्या कहा है। मुझे इतनी हैरत हो रही है आप स्टूडेंट्स पर कि आप लोगों ने मैं सारा क्वेश्चन समझा दिया और अब मुझे आप कह रहे हो स्क्रीन नहीं शो हो रही। कितनी मुझे हैरत हो रही है। और अनस, आपसे मैं मुखातिब हूँ, मैम मैं क्वेश्चन फॉर्मूला प्रॉपर करवाई जा रही हूँ, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रही। आप मुझे इतनी, मैं अब क्या बोलूं, मैं स्क्रीन मैंने शेयर की, वो मैं अटेंडेंस की वजह से अनशेयर की है। आप लोग समझ रहे हो, मैं बोल रही हूँ तब से, मैं भी कह रही हूँ इस बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रही है। खैर, मुझे तो शो हो रही। 1 मिनट, अब रुको। ये जरा देखिएगा अनस आप। जी मैम। ये मैंने लिखा है पार्ट सी को, ये पार्ट सी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर x0, यहाँ पर अब स्लोप में एंटर कर रही हूँ -8, ये आपको, और f(x0) हमारे पास आता है 11 और y - 11, इस तरह लिख देंगे। क्लियर अनस, पता चला है जो भी लिखा है? कुछ पूछना है आप दोबारा पूछ लो, कोई मसला नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये इसकी जारी बात है माइनस से, यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन करके जो भी इसकी शक्ल आएगी फाइनल इक्वेशन का वो आंसर होगा। ठीक है, ओके मैम। ये मैंने आपको हेल्प की है। अब आपने इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। और क्लास इसके अलावा ये स्क्रीन पर शो हो रहा है एग्जाम्पल नंबर, अब आपने इसमें 1 सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे बहुत अच्छा है कि अब आपने सबने एफर्ट किया और की है। एग्जाम्पल नंबर 1 करें, इसी तरह आपने एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है। ये डेरिवेटिव्स का लिखा हुआ है टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर, इन्होंने जो नोट्स में लिखा हुआ है ना, 3 एग्जाम्पल्स इन्होंने प्रॉपर आपके लिए सॉल्व की हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप सॉल्व, बल्कि 4 की हुई हैं, तो अच्छा खासा इन्होंने 4 एग्जाम्पल्स को डिटेल के साथ काम हुआ हुआ है। तो इन्हीं 4 एग्जाम्पल्स को पहले अगर आप खुद सॉल्व और बाद में टैली कर लीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो टैली कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल सॉल्व करो और 4 ही अनसॉल्व एग्जाम्पल्स जो गिवन है वो सॉल्व करो, आपका जो है ना वो आ जाएगा। 1 मिनट क्लास।
अच्छा क्लास, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो डेरिवेटिव्स का टॉपिक है, जो कि बहुत मेजर टॉपिक हम लोगों ने आज किया है। जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ये यहाँ पर, ये भी यहाँ 4-5 गिवन है, मतलब 4-5 क्वेश्चन सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड अगर आप कर लो 3 हफ्तों बाद आपके पेपर, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बहुत आराम से आपको 10 मार्क्स आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं पहले कह रही हूँ, ग्राफ ये नहीं, ग्राफ को आप अहमियत ना दो। मैंने असाइनमेंट्स कुछ चेक की हैं और मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई आप लोगों के ग्राफ्स का, जो आपने ग्राफ बनाए हैं। आपको थोड़ी सी एफर्ट करके आप अगर मुफ्त के नंबर मिल जाएं तो मेरा नहीं ख्याल है, तो काइंडली इस चीज़ पर ख्याल करें। अच्छा, और कुछ पूछना है आज के लेक्चर, क्योंकि वाइंड अप हो चुका हुआ है आज का लेक्चर, तो कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लें। जी मैम थोड़ा सा मसला आ रहा था। हाँ जी बोलिए मैम। ये जो सी पार्ट होता है इसके अंदर जो एफ नोट है और जो एक्स नोट है, एफ ऑफ एक्स नोट, मैम इनकी जो वैल्यू आपने लगाई थी मैम उसकी समझ नहीं सी आई मुझे, थोड़ी सी बता सकती हैं? जो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू आपने 4 लगाई थी और एक्स नोट की वैल्यू आपने 2 लगाई थी, वो तो एक्स नोट की तो समझ आ गई, वो आपने ऊपर से पुट की। आप पूरा इस क्वेश्चन पहले जो स्क्रीन पर शो हो रहा है यहाँ पर -2,11 का क्लियर है। मैं वो पुरानी एग्जांपल को भी दोबारा बता देती हूँ, लेकिन अगर ये हाँ जी बोलें। माइनस जो 11 है ये कैसे है, इसका थोड़ा बता दें। मैं बता देती हूँ दोबारा से, ठीक हो गया। यहाँ पर जरा आप देखें, गिवन फंक्शन आपके पास ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। ठीक हो गया, ये फंक्शन गिवन है, ठीक हो गया। हमेशा इनपुट, हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू को इनपुट करते हैं तो आउटपुट मिलता है। अब इनपुट उन्होंने कहा है 2 करो, ठीक है, मतलब फंक्शन गिवन है और फंक्शन में उन्होंने कहा 2 को इनपुट करो। अब 2 अगर आप इनपुट करो तो ये सॉल्व मैंने किया, जरा देखना इसको। यहाँ पर मैं -2 इनपुट किया तो देखो 11 आंसर आ रहा है। आप सेटिस्फाई हो, आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इसको -2 एंटर करो तो 11 ही आता है, ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपका माइंड? यस मैम। ठीक हो गया, तो -2 का मैं 11 आ गया। अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर है कि इनपुट आउटपुट एक रिलेशनशिप, जो भी एक पॉइंट मिला है, ठीक है। तो वो जो 2,4 वाली बात है वो भी बता दूंगे, वो भी फिर क्लियर है। 2,4 कौन से वाला? पुरानी एग्जांपल की शायद आप बात कर रहे हो। मैम आ गई, वो आ गई। ठीक हो गया, चलें अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बोलें। मैम जो ग्राफ के लिए पॉइंट्स लेने हैं वो जो पीछे हमने एग्जांपल की उसी के पॉइंट लेने हैं ना? उसी के ले लें। क्लास ग्राफ लेने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अपनी मर्जी के लो। लेकिन मैं हमेशा जो है ना, मैं पर्सनली बात करूं तो मैं क्या करती हूँ, 0 एक सेंट्रल नंबर होता है, मैं 0 से 2-4 नंबर आगे और 0 से 2-4 नंबर पीछे लेकर उसका ग्राफ बना लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा ग्राफ बन जाता है। तो वैसे आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने आपको कहा ग्राफ बनाने के लिए -3 से 3 तक की वैल्यूज लेकर ग्राफ बना लो, तो ठीक हो गया। मैम जिन्होंने कर लिया वो लीव कर दे क्लास। बात सुने, लीव करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम रुकिएगा। क्लास के सीआर हैं इस टाइम क्लास में? जी सीआर हैं। अच्छा, आपको मैं इसलिए मुखातिब कर रही हूँ, ग्रुप में ये बात मेंशन करें कि आपकी मैं असाइनमेंट जो है वो असाइन कर दूंगी कल तक, तो वो संडे तक का टाइम मैं रखूंगी, डेरिवेटिव वगैरह से रिलेटेड असाइनमेंट होगी, ठीक है। और फिर जो इसका क्विज होगा इस वीक में नहीं लूंगी, क्योंकि आपको तो परसों आपकी क्लास दोबारा हो जानी है, तो एक थोड़ा सा गैप दूंगी आपको ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सको। तो पहले असाइनमेंट पूरी क्लास को कल तक असाइन कर दी जाएगी और अगले ट्यूसडे को जब आपकी क्लास होगी तो आपका क्विज नंबर 3 होगा, ये बात होगी। और ये बात के जो असाइनमेंट है वो सॉरी असाइनमेंट कह रही हूँ, जो क्लास पार्टिसिपेशन है आपने सबने, मैं देख लेती हूँ कितने बच्चों ने इस टाइम, देखिए CP2 सिर्फ 3 बच्चे हैं जिन्होंने इस टाइम CP2 जो है वो रिटर्न की है। 43 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में इस टाइम प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अब आप ये चीजें देख लें कि ये चीजें अब आपके अपने, अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे क्लास में तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको कहते हैं ना, इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट है। अगर आप पढ़ रहे हो तो ही आपको मार्क्स मिलने, ये सारे मार्क्स आपके लगने हैं। बोलें मैम, टाइम कब तक है? बेटा मैंने 2 बजे का टाइम दिया हुआ, ये क्वेश्चन 1:20 पे स्टार्ट हुआ है और ये हो चुका हुआ है क्वेश्चन। मैंने तो 2 बजे वैसे ही बोले काफी आ रहा था जी, मैं अब करने स्टार्ट हुआ, नेट इशू बहुत आ रहा था। नेट इशू 1-2 बच्चों को होगा, पूरी क्लास को तो नहीं है ना। 45 में से 3 बच्चों ने इस टाइम सिर्फ रिटर्न किया। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका काम इस टाइम मुझे सबमिट हो गया, बस का मतलब वो 3 बच्चे थे।
बहरहाल आप लोग इसको सबमिट करवा दें, ठीक है। टाइम आपका एंड हो चुका है, आप इसको सबमिट करवाएं और 2 बजे के बाद भी अगर आप जमा हो जाएगा काम, लेकिन वो लेट में जाएगा काम, ठीक है। वो मैं देखूंगी जिसने जितना लेट किया होगा काम, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर दूंगी। जी क्या बोल रहे हैं? मैम 2 नहीं बजे के नहीं बाद ना, अगर लेट ना, 2 बजे के बिल्कुल भी बाद नहीं। लेट काउंट होगा ना? हाँ जी, 2 बजे मैम के 2 बाद लेट काउंट होगा, 2 बजे के बाद लेट काउंट होगा। ओके मैम, ठीक है। ग्राफ कभी भी मैंने इग्नोर नहीं करना, ये पार्ट है क्वेश्चन का। मैंने पिछले क्विज में भी आपका बिल्कुल ग्राफ अच्छे नहीं बने थे, मैं बल्कि गुस्से में हूँ आपसे, इसलिए मैंने ग्राफ लाजमी इस क्वेश्चन में एंटर किया। ग्राफ लाजमी है पढ़ना, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 2 बजे तक का टाइम है, 2 बजे के बाद भी आप जमा करवा सकते हो, पर वो लेट होगा जमा, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा आप कितना लेट जमा करवा रहे हो। ओके क्लास, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।